तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। 12th का टॉपिक है ये। तो मैट्रिक्स क्या होता है, और मैट्रिक्स को अगर हम लोग देखें हिंदी में क्या कहते हैं, तो मैट्रिक्स को हम लोग आव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आव्यूह। ठीक है ना। तो हिंदी में मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। तो क्या होता है मैट्रिक्स? तो लिखा है मैट्रिक्स अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है ना। तो यानी कि हम लोग अगर सेट ऑफ नंबर्स को अरेंज करते हैं रोज और कॉलम में, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स एक सेट होता है जो अरेंज होता है किसमें? रोज और कॉलम्स में, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स क्या कहलाता है? हमारा मैट्रिक्स। सो एज टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर एरे, यानी कि किस फॉर्म में होना चाहिए? रेक्टेंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। द नंबर्स और कॉल्ड एलिमेंट, यानी कि जो नंबर लिखे होते हैं उसके अंदर उनको क्या बोले जाते हैं हम लोग? एलिमेंट, यानी कि तत्व बोलते हैं, या एंट्रीज बोल सकते हैं किसके? मैट्रिक्स की। तो ठीक है ना। तो यानी कि मैट्रिक्स यहाँ से क्या, यानी कि आप भी किसे कहते हैं? सेट ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबरों के संख्याओं के समुच्चय को जो पंक्तियों, यानी कि रोज और कॉलम, यानी कि पंक्तियों और स्तंभों में क्या होते हैं? सेट होते हैं, यानी कि एक अरेंजमेंट में होते हैं। ठीक है ना। और किस फॉर्म में? रेक्टेंगुलर एरे फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में या फिर स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है ना। फिर आगे लिखा है कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज वैल्यू एज वेल एज पोजीशन। ठीक है ना। यानी कि हर एक एलिमेंट की एक वैल्यू, यानी कि एक मान होता है, हर एक वैल्यू का एक मान होगा, और एक उसकी क्या? प्लेस, यानी कि पोजीशन होगी, यानी कि उसका एक स्थान होगा। यानी कि हर एक एलिमेंट की एक कुछ ना कुछ वैल्यू, यानी कि मान होगा, और क्या होगा? उसका स्थान होगा। ठीक है ना। वो आर इंपॉर्टेंट, जो कि यहाँ पे इसके लिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। इट मीन्स दैट अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर एरे ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स का क्या होता है? ऑर्डर होता है। ठीक है ना, ऑर्डर्ड होता है। ठीक है ना। कुल मिला के हम लोग मैट्रिक्स को कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स रोज और कॉलम में। और कैसे? और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? वैल्यू, यानी कि किसी एलिमेंट की वैल्यू और उसकी पोजीशन क्या है, वो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना। तो इतना हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। तो जो हमारी मैट्रिक्स दिखने में जिस शेप में होती है वो इस टाइप की होती है कि कुछ कॉलम्स होंगे मैट्रिक्स में, और क्या होंगे? कुछ रोज होंगी। ठीक है ना। और कॉलम्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? जो कॉलम्स हैं इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग पंक्ति। कॉलम्स को स्तंभ बोला जाता है। ठीक है ना। क्या बोलते हैं? कॉलम्स को स्तंभ। ठीक है। और रोज को क्या बोलते हैं? पंक्ति। ठीक है। रोज को क्या बोलते हैं हम लोग? पंक्ति। यानी कि जो हमारे वर्टिकल होते हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? स्तंभ बोलते हैं। ठीक है ना। और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको क्या? पंक्ति या रोज बोलते हैं। ठीक है ना। यानी कि अगर हम लोग देखें तो इस ऊपर से नीचे, यानी कि वर्टिकल लाइंस जो भी बनती हैं हमारी, वो हमारी क्या कहलाती हैं? कॉलम्स कहलाते हैं। और जो हमारे हॉरिजॉन्टल बनती हैं हमारी लाइंस, ये सब इस टाइप की, ठीक है ना, ये हमारे पंक्ति या रोज कहलाती हैं। ठीक है। तो हम लोग को ये इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छी तरह से ध्यान में भी रखना है कि रोज क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है क्या? रोज और कॉलम। तो जो हमारे हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको रोज या पंक्ति बोलते हैं, और जो वर्टिकल होते हैं उनको कॉलम्स या स्तंभ बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसको अच्छी तरह से हम लोग याद रखेंगे। ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है ना। इसको हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो पहले लिखा क्या है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? तो दिया गया है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अगर कॉलम्स किसी भी मैट्रिक्स में, अगर कॉलम्स यानी कि पंक्तियों की संख्या अगर n होती है, ठीक है ना, और रोज यानी कि क्या हमारे m होते हैं, ठीक है ना, और कॉलम्स n होते हैं, तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है? m क्रॉस n। अब इसमें याद क्या रखना है आपको अच्छी तरीके से कि पहले हमारे रोज लिखे जाते हैं, नंबर ऑफ रोज लिखे जाते हैं, फिर क्या लिखे जाते हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स लिखे जाते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे दिया गया है कि हमारे कॉलम्स कितने हैं? n। तो देखिए n की वैल्यू कहाँ पे लिखी गई है? बाद में। ठीक है ना। और रोज हमारे कितने हैं? m है। तो m को कहाँ लिखा गया? पहले नंबर। तो पहले हमें रोज लिखने हैं, फिर कॉलम्स लिखने हैं, यानी कि पहले पंक्तियों की संख्या लिखनी है, फिर मल्टीप्लाई में स्तंभों की संख्या लिखनी है। ठीक है ना। इसको हमें इसमें हमें क्या बताना है? डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि हमें बताना है कि ऑर्डर, यानी कि आव्यूह की कोटि। अगर इसको हिंदी में हम देखते हैं, आव्यूह
की कोटि, ठीक है ना, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि क्या होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कैसे। अब देखिए, इससे पहले तो हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को देखने से पहले उसमें हम लोग पता करते हैं कि रोज कितने हैं या फिर कॉलम्स कितने हैं, ठीक है ना, यानी कि हमारी पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या कितनी है। तो देखिए, हमने बताया था कि रोज कौन से होते हैं, यानी कि पंक्तियों की संख्या क्या होती है, जो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइंस, यानी कि जो क्षैतिज लाइनें होती हैं, ठीक है ना, यानी कि जो हमारी रोज क्या होंगी इसमें, देखिए एक, ठीक है ना, ये और ये दो, यानी कि हमारे रोज कितने हो गए, 1 और 2, यानी कि पंक्तियों की संख्या कितनी होगी हमारी, 2, ठीक है। अब अगर हम लोग इसमें स्तंभों की संख्या देखते हैं कितनी हुई, 2, 3 और ये 4, यानी कि रोज हमारे 1, 2 और यानी कि इस कॉलम्स कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, यानी कि ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है ना। तो ये हमारे कॉलम्स हो गए, यानी कि कॉलम्स की संख्या 4 है और रोज की संख्या यानी कि पंक्तियों की संख्या हमारी कितनी है, 2, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं हम लोग, पहले क्या लिखते हैं, रोज लिखते हैं, यानी कि क्या लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे और फिर क्रॉस का साइन लगाएंगे और फिर क्या लिखेंगे, कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 4 नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो क्या लिखेंगे 4, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 4, यानी कि 2, 2 गुणे 4, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4। तो इससे क्या पता चलता है हमारा कि जो भी मैट्रिक्स होगी तो उसमें कितने 2 पंक्तियों की संख्या होगी और 4 कॉलमों की संख्या, यानी कि स्तंभों की संख्या होगी, यानी कि 2 रोज एंड 4 क्या होंगे इसमें, कॉलम्स होंगे, ठीक है ना। तो ऑर्डर ये हमारा क्या कहलाता है, ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ठीक, जैसे ये अगर इसमें अभी हमें ऑर्डर बताना है तो देखिए, सबसे पहले रोज काउंट करेंगे इसमें 1, ठीक है, ये 2 और ये 3, यानी कि रोज कितने हो गए हमारे 3, ठीक है ना। अगर हम लोग इसमें कॉलम्स देखेंगे कि कॉलम्स कितने हैं, तो इसमें कॉलम्स कितने हो गए, देखिए 1, 2, यानी कि स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 2, यानी कॉलम्स हमारे कितने हो गए 2। तो अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा हमारा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा, यानी कि आव्यूह की कोटि कितनी हो जाएगी, पहले क्या लिखेंगे, रोज लिखेंगे, यानी कि इस पहले पंक्तियों की संख्या लिखेंगे, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है 3 और कॉलम्स यानी कि स्तंभों की संख्या कितनी है 2, यानी कि 3 इंटू 2, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 2। तो इस तरह हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें भी हम लोग उसी तरह चेक कर लेंगे कि रोज कितने हैं इसमें, 1, रोज कितने हैं इसमें 1, 2, 3, यानी कि 1, 2, 3 और कॉलम्स कितने हो गए इसमें, इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हुए कितने हुए 1, 2, यानी कि 2 कॉलम्स हुए, रोज कितने हुए 3, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 2, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में कितना निकलेगा 3 क्रॉस 2, ठीक है। अगला देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को 2 फॉर्म में लिखते हैं। एक तो जो मैट्रिक्स अभी हम लोगों ने देखी कि नंबर और रॉज लिखे होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स लिखे होते हैं, ठीक है, उस तरह अगर इसमें एक और टाइप होता है कॉम्पैक्ट फॉर्म, यानी कि संक्षिप्त रूप होता है किसी भी मैट्रिक्स का, कि संक्षिप्त रूप हम लोग कैसे निकालते हैं उसको कहते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म, और ये फॉर्म लिखा है उसका, ये है उसका कॉम्पैक्ट फॉर्म, ठीक है ना। A=AIJ M×N, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे, तो देखिए, ठीक है, तो इसमें एक चीज़ देखते हैं हम लोग पहले कि हम लोगों ने 2 चीज़ें बताई थी कि 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि एक वैल्यू, ठीक है ना, और एक पोजीशन, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट होती है, एक वैल्यू और एक पोजीशन, कि वैल्यू क्या है उसकी और क्या है पोजीशन क्या है उसकी, यानी कि उसका मान क्या है और उसका पोजीशन, यानी कि उस जहाँ कहाँ पे पोजीशन है, यानी कि कहाँ पे है, यानी कि स्थान कहाँ पे उसका, ये दो हर एक एलिमेंट का क्या होता है, एक फिक्स होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा कायदे से देखेंगे। देखिए वैल्यू जैसे इसकी 1 हो गई, इसकी 2 हो गई, 3 हो गई, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये सब इसकी क्या है, ये इसकी वैल्यूज हो गई, ठीक है ना। तो वैल्यूज तो ठीक है समझ में आता है, लेकिन हमें क्या बताना है कि पोजीशन कहाँ, हर एक एलिमेंट की एक फिक्स पोजीशन होती है, उसको हमें जानना है और पहचानना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर के बाद हम लोग को ये जानना है इसमें कि कैसे पहचानेंगे किस वैल्यू की कहाँ पोजीशन है, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको थोड़ा लिखें कायदे से, तो
फिर से बनाते हैं इसको। तो इसमें हम लोग क्या पता है कि 3 हमारे रोज़ हैं और क्या है 2 कॉलम है, ठीक है ना। तो देखिए इसको लिखा कैसे जाता है, तो हम लोग एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर्स दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग स्मॉल लेटर्स बना लेते हैं और कितने इनकी पोजीशन बताने के लिए 6 बना लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा ऑर्डर है क्या इसका 3x2 है, ठीक है ना। देखने से पता चला 3 और इसमें रोज है 1 2 3 और 2 कॉलम है, ठीक है ना। तो ऑर्डर क्या है इसका 3x2 है, ठीक है ना। तो यानी कि 3 रोज है। तो हमेशा आपको करना क्या है कि रोज पहले लिखने हैं नंबरों में पोजीशन बताने के लिए और कॉलम्स नंबर बाद में लिखने। तो रोज यानी कि पहला रो है तो नंबर के साथ क्या लिख देंगे 1, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हम लोग लिखेंगे इसमें 1, ठीक है 1, ठीक है ना। तो ये पहला रो हो गया। दूसरा रो ये हमारा, तो इसमें लिखेंगे 2 और ये 2 दूसरा रो हो गया। और तीसरा रो हो गया तो ये 3 हो गया और ये 3 हो गया हमारा, ठीक है। अब रोज़ हमने लिख दिए। अब सेकंड नंबर पर क्या लिखते हैं हम लोग कॉलम, यानी कि 2 कॉलम्स हैं तो हम लोग इसमें कॉलम्स भरेंगे। तो इसमें हम लोग पहला कॉलम 1 1 और ये 1 पहला कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम क्या है 2 और ये 2 और ये 2, ठीक है ना। तो ये कॉलम्स हो गए। तो इस मैट्रिक्स की पोजीशन अगर हम लोग हर एक एलिमेंट के देखते हैं तो इससे पता चलता है कि इसकी पोजीशन क्या है। अगर हम लोग 1 देखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या निकल के आता है, अगर हम लोग इस दोनों मैट्रिक्स को कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ से क्या निकल के आता है कि जो A11 की वैल्यू है वो कितनी है 1 है, ठीक है ना। अब इससे पता क्या चलता है कि जो A11 है, ठीक है ना, यानी कि ए जो 1 एलिमेंट है ये वैल्यू है ये कहाँ पे है, जो उस एलिमेंट की है जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आया है, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आया है। तो अगर हम लोग रो की बात करते हैं तो देखिए फर्स्ट रो कौन सी है ये, ठीक है ना, और फर्स्ट कॉलम कौन सा है ये। तो देखिए दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ मिलता है यहाँ पे, तो यानी कि ये A11 एलिमेंट है, ठीक है ना। अगर इस एलिमेंट को देखते हैं तो देखिए इससे क्या चलता है कि ये सेकंड रो, ठीक है ना। देखिए ये एलिमेंट किस में है सेकंड रो में, तो देखिए पहले नंबर से क्या चलता है इसमें क्या लिखा है A21, ठीक है ना। A21 की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि ये एलिमेंट कहाँ मिलेगा सेकंड रो में मिलेगा, यानी कि या तो ये 3 होगा या क्या होगा 4 A21, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से फिर लिखा है 1, यानी कि ये कहाँ मिलेगा फर्स्ट कॉलम में मिलेगा, यानी कि ये क्या हो गया ये 3 हो गया हमारा, ठीक है ना। इस तरह अगर A32 की वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए हमको A32 की, ठीक है ना। तो अब ये 3 आया, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ये 3, अब ये देखिए 3 जो है यानी कि थर्ड रो में मिलेगा, यानी कि या तो वो वैल्यू 5 होगी या क्या होगी 6 होगी, क्योंकि थर्ड रो में क्या है 5 और 6 है। लेकिन ये सेकंड कॉलम यानी कि दो लिखा है तो यानी कि सेकंड कॉलम मिलेगा, यानी कि क्या मिलेगा हमको 6 मिलेगा। यानी कि इस तरह हम लोग हर एक एलिमेंट की एक फिक्स वैल्यू होती है और उसकी एक फिक्स पोजीशन होती है। तो यहाँ से हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि ये वैल्यू और क्या इसकी पोजीशन है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसी को ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमसे पूछे कि बताइए कि हमसे बताना है कि A31 एलिमेंट की वैल्यू क्या है, ठीक है ना, A31, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को ध्यान रखना है इस चीज़ का कि A31, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या पता करना है कि जो 3 है ये A3 यानी कि थर्ड रो में एलिमेंट जो भी होगा वो किस रो में होगा थर्ड रो में। थर्ड रो कौन सी है ये, ठीक है ना, थर्ड रो, यानी कि या तो वो 0 होगा या फिर क्या होगा 2 होगा। तो अब A31 यानी कि कौन सा कॉलम होगा 1, यानी कि अब ये कॉलम तो हम लोग ले ही नहीं सकते बोलिए, क्योंकि इसमें किस कॉलम की 1। लेकिन अब ये देखिए 2 हट गया तो क्या बचा केवल 0, यानी कि A31 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 0, ठीक है ना। तो ये हम लोग किसी भी एलिमेंट की एक फिक्स वैल्यू होती है उसको हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि पहले क्या लिखा होता है रो लिखा होता है, फिर क्या लिखा होता है कॉलम लिखा होता है, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। अब लोग बात करते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म की, हम लोग लिखेंगे कैसे किसी भी मैट्रिक्स को कॉम्पैक्ट फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा कॉम्पैक्ट फॉर्म, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि हर एक एलिमेंट की कोई एक फिक्स वैल्यू होती है। अगर हम लोग एलिमेंट को हमेशा याद रखिए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, लेकिन उसकी जो एलिमेंट्स होते हैं उसको स्मॉल लेटर्स दिखाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है मैट्रिक्स है ये, ठीक है। ये हमारे पास कोई एक
मैट्रिक्स है, ठीक है ना, जिसके एलिमेंट्स, जिसमें हमारे जो एलिमेंट्स दिए गए हैं और इसमें कितने रोज़ हैं, नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, यानी कि पंक्तियों की संख्या कितनी है 3, और जो कॉलम्स यानी कि स्तंभों की संख्या कितनी है 4, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें हमेशा याद रखिए कि देखिए अब इसमें स्मॉल ए कैपिटल ए से दिखाया गया है और एलिमेंट हमारे जो भी होंगे किससे दिखाए जाएंगे, स्मॉल ए से, ठीक है। हमने क्या बताया था कि जैसे मान लेते हैं कि ए, इसमें हमें कितने कॉलम दिए हैं 3, तो ए अगर हमको A3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, तो A3 की वैल्यू निकालनी होगी अगर, तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो यानी कि तीसरी पंक्ति, थर्ड रो कौन सी है, दिस इज, ठीक है ना, तो ये हमारी क्या हो गई, थर्ड रो हो गई, ठीक है, तो ये हमारी थर्ड रो हो गई। अब क्या बताना है, थर्ड कॉलम, ठीक है ना, यानी कि तीसरा स्तंभ कौन सा है, ये वाला, ठीक है ना, तो इसमें कौन सा एलिमेंट आता है, ये 4 आता है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी 4। तो इस तरह हम लोग किसी भी मैट्रिक्स में अगर हमें पोजीशन किसी एलिमेंट की दी है तो हम उसको क्या बता सकते हैं, क्या कि क्या उसकी वैल्यू होगी, ठीक है ना, पोजीशन से वैल्यू पता करते हैं, वैल्यू से पोजीशन भी पता कर सकते हैं हम लोग। कैसे पता कर सकते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए इस 8 की हमें पोजीशन पता करनी है, ठीक है ना, कि 8 किस पोजीशन पे है, तो एक स्मॉल 8 लिखेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले रोज ढूंढिए, किस रो में है, तो किस रो में है, सेकंड रो में, देखिए सेकंड रो में है, ठीक है ना, फर्स्ट रो सेकंड रो, ठीक है ना, सेकंड रो यानी कि ऐसे पहले 2 लिख देंगे किस स्तंभ में, तो 1 2, और किस कॉलम में है, थर्ड, तो यानी कि कितना हो जाएगा 8 2 3, यानी कि किस स्तंभ का हो जाएगा 8, यानी किस एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी 8 2 3, यानी कि इस तरह हम लोग किसी भी एलिमेंट की पोजीशन ही बता सकते हैं और पोजीशन से वैल्यू बता सकते हैं, वैल्यू से पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा पोजीशन और वैल्यू हो गया। अब बात आती है कि हम लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखेंगे कैसे, ठीक है ना। अब देखिए कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखने का तरीका क्या है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि एक एलिमेंट जैसे हम लोगों ने लिखा, ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि हम लोगों ने मान लेते हैं कि कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है जिसमें ये एलिमेंट 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 2, ये 1 है, ये 0 है, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स हो गई हमारी, ठीक है। तो अब हमें इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है पहले तो, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है कि ये तो एक डिफिनिट मैट्रिक्स है, हम जनरल मैट्रिक्स की बात करेंगे, ठीक है ना। तो हमने केवल एग्जांपल लिया कि कोई मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं। अब इसमें 3 रोज है, 3 कॉलम है, ठीक है ना। तो अब देखिए अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट की केवल हम पोजीशन के बारे में बात करेंगे तो केवल आई और जे, ठीक है ना, ये होती है किसी की पोजीशन होती है आई और जे, ठीक है ना। अगर किसी भी एलिमेंट को हम लोग लिखते हैं तो ए आई जे, जिसमें आई क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, और मतलब किस पोजीशन पे वो है एलिमेंट, किस रोज में, और ये किस कॉलम में, जे, यानी कि आई हमारा किसको दिखाता है, रो को दिखाता है, और जे हमारा किसको दिखाता है, कॉलम को दिखाता है, ठीक है ना। तो जे हमारा कॉलम को दिखाता है, यानी कि आई हमारा रो को दिखाता है और जे हमारा कॉलम को दिखाता है। तो यानी कि आई हमारा पंक्ति को दिखाता है और जे हमारा स्तंभ को दिखाता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ध्यान कैसे रखेंगे, तो देखिए अब हमारी कोई भी मैट्रिक्स हो गई, ठीक है ना, और उसको हम लोग मान लेते हैं कि मान लेते हैं ए ए ए, और ये हो गया ए, और ये होगा ए, और ये होगा ए, ठीक है। पहला रो हो गया तो 1 1, दूसरा रो तो 2 2, और थर्ड रो तो 3 3, ठीक है ना। पहला कॉलम तो 1 1 1, और दूसरा कॉलम तो 2 2 और 2, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग ये मैट्रिक्स से लिख ली, तो पोजीशन भी हो गई, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं कि कैसे, मान लेते हैं ये ए मैट्रिक्स है हमारी कोई, ठीक है ना। तो अब देखिए ए बराबर क्या होगा, स्मॉल ए लिखेंगे, ठीक है ना, ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर इसके बाहर क्या लिखा जाता है, ऑर्डर लिखा जाता है। तो किस ऑर्डर का है ये, तो देखिए 3 जो लास्ट लिमिट होता है उसी ऑर्डर का भी होता है, यहाँ से भी फिक्स कर सकते हैं कि किस ऑर्डर का है, नहीं तो हम लोग जानते हैं 1, ठीक है ना, 2, और ये 3, और ये 1, और ये 2, यानी कि 3 रो और 2 कॉलम, यानी कि 3 क्रॉस 2 का हो जाएगा। देखिए 3 और 2 हमारे आया भी है लास्ट वाले एलिमेंट में, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई और जे, यानी कि जो हमारी वैल्यू हो जाएंगी आई से लेके जे, यानी कि आईथ रो और जेथ कॉलम हो जाएगा, यानी कि जो हमारी पोजीशन की एलिमेंट की क्या होगी, आई और जे। अब देखिए इसको क्या लिखते हैं कि अब यहाँ से भी अभी नहीं कंप्लीट लिखा है, हम लोग
आई और जे को डिफाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई पोजीशन फिक्स नहीं हो रही है अभी। हम लोग आई और जे को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए क्या करेंगे। अब लिखेंगे जो आई है हमारा, अब देखिए आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ये किसके लिए दिखाया था हम लोगों ने, रो के लिए। तो रो कहाँ से कहाँ तक गया, 1 से लेके 3 तक गया, यानी कि जो आई है हमारा 1 या 1 के इक्वल होगा, यानी कि आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू 3, यानी कि आई की जो वैल्यू होगी हमारी कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 3 तक, यानी कि आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है ना। अब बात करते हैं जे की। तो जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है हमारी, 1 से लेके 2 तक, यानी कि जे ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 2, यानी कि जे हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 2 तक, ठीक है ना। तो ये पूरा डिफाइन हुआ। देखिए अब यहाँ पे क्या है, आई और जे को फिक्स है, कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 3 तक। और देखिए इस फॉर्म को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में और समझते हैं। जैसे ये लिखा है, ठीक है ना, ये जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स की, जिसको हम लोग ए के बराबर लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये किसके बराबर है हमारा, इसको हम लोग किसके बराबर लिख लेते हैं, ए के बराबर की कोई मैट्रिक्स क्या है, ए। अब इसको देखिए डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, तो हम लोग फिर से एक एलिमेंट लेंगे और इसको क्या लिखेंगे, आई और जे, ठीक है ना। उसको हम लोग बंद करेंगे, तो देखिए हमने बताया लास्ट एलिमेंट से क्या बदलता है, ऑर्डर पर चलता है, तो क्या हो जाएगा m क्रॉस n, ठीक है ना। तो बाकी हम लोग देख भी सकते हैं कि देखिए नंबर ऑफ रोज कहाँ से कहाँ तक गए, 1 1 2 3 से लेके कहाँ तक, डॉट डॉट m तक, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें, m है, ठीक है ना। और नंबर ऑफ कॉलम कहाँ से, 1 2 3 ऐसे कहाँ डॉट डॉट कहाँ तक गए, n तक गए हैं, ठीक है ना। तो यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसमें, n है, यानी कि 1 से ले के वैल्यू कहाँ है इसमें, कहाँ तक है, n तक है, ठीक है ना। नंबर ऑफ कॉलम्स की और नंबर ऑफ रोज की कहाँ से, 1 से लेके m तक। तो वह इसमें क्या डिफाइन और करना रहेगा कि जो हमारा i है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू क्या हो गया, m, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, आई को डिफाइन कर दिया हम लोगों ने। अब जे को डिफाइन करना है, तो जे कहाँ से कहाँ तक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू n, ठीक है ना। तो इस तरह ये हो गई इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म, ठीक है ना। यानी कि ये बताता है कि कोई भी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमको इसको समझना था। अब इस पर अगर आप, तो हम लोगों ने आज जो देखा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है, ऑर्डर पढ़ लिया मैट्रिक्स का और उसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म, ठीक है ना। अभी कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम लोग को थोड़ा बहुत और पढ़ना है। ऑर्डर हम लोग को क्लियर होगा क्या होता है। ऑर्डर से रिलेटेड हम लोग अगली क्लास में क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।